प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने आज के इस शाम में एक बार फिर हमको मिलकर उसकी स्तुति आराधना करने का ये सुंदर समय दिया है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का हर बात के लिए, हमारे जीवन की हर एक चीज़ के लिए, हर एक प्लानिंग के लिए जो उसने हमारे जीवन में पूरी की है, हर एक भरपूरी के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ और हर एक बात के लिए उसको आदर देना चाहती हूँ। इस समय में बड़ा धन्य समय है हमारे लिए, बड़ा आशीषित समय है हमारे लिए जो हमारे परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है कि हम उसकी आराधना स्तुति करने पाएँ एक मन होकर। इस प्लेटफॉर्म, इस मीडियम के ज़रिए, इस पेज के ज़रिए हम एक साथ जुड़कर मन से इकट्ठा होकर उसका धन्यवाद कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हमारे लिए संगति करना बहुत ज़रूरी है। लिखा हुआ है, पौलुस कहते हैं कि जैसे जैसे ज्यों ज्यों उस समय को निकट आता देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। मुझे और आपको संगति में बने रहना, एक साथ जुड़े रहना, परमेश्वर के वचन को साथ मिलकर पढ़ते रहना। और जैसा वचन कहता है, सब पवित्र लोगों के साथ हम ये जानने की, समझने की शक्ति पाएं कि हमारा जो परमेश्वर है उसकी ऊंचाई, लंबाई, गहराई और चौड़ाई कितनी है। तो उन बातों को समझने के लिए, उन बातों को जानने के लिए, उन बातों की गहराइयों तक जाने के लिए, उन बातों को अपने जीवन में पाने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए, उस बुद्धि, उस समझ को पाने के लिए जो ऊपर से मिलती है, जो प्रभु की ओर से मिलती है, मेरे और आपके जीवन में एक साथ मिलकर, एक साथ संगति करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस पेज के लिए और हर एक जन के लिए जो अपना समय इसमें लगाता है, इन मीटिंग्स को स्केड्यूल करते हैं, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, बहुत सारा काम करना होता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो और प्रभु ने ठहराया है, प्रभु ने चुना है और अपनी योजना को हम में से हर एक से पूरा कर रहा है। प्रभु बहुत आयत से आशीषित करे, आने वाले समय में बहुत आयत से हर एक जन को अपनी स्तुति, अपनी महिमा के लिए यूज़ करे और उसका उद्देश्य, उसका कार्य मेरे और आपके जीवन से हमेशा पूरा होता रहे, यही हमारी इच्छा है। प्रभु का बड़ा धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए जो बीते हुए समय में, पिछले बीते हुए हफ्ते में हमारी जिंदगियों में परमेश्वर के द्वारा पूरी हुई है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उसकी योजना हम जानते हैं कि उसकी योजना हमारे जीवन में हर पल में पूरी होती है। और जब हम उसकी ओर ताकते हैं, जब हम उसकी ओर देखते हैं, जब हम उससे आशा रखते हैं, जब हम उसके ऊपर अपना भरोसा रखते हैं, तो वो हर प्रकार से हमारे लिए सीधा मार्ग निकालने वाला है। वो हमारे लिए हर मुश्किल को आसान करने वाला है। वो हमारे रास्ते की हर एक रुकावट, हर एक उतार चढ़ाव को समतर करने वाला है। वो सब कुछ हमारे लिए आसान करने वाला है। उसमें होकर मेरे और आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, उसमें होकर मेरे और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसमें होकर हमारे लिए कोई भी परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती, हमें चिंता नहीं कर सकती। मैं उस वचन को हमेशा याद रखती हूँ और मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति में, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो कितना भी मुझे डिमोटिवेट करने वाली हो, परंतु मैं इस बात को, इस वचन को अपने जीवन में याद करती रहती हूँ और बोलती रहती हूँ कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो उस पेड़ के समान है जिसकी जड़ें जल के पास फैली हैं। धूप होगी परंतु उसको ना लगेगी, सारी सर्कमस्टांसेस विपरीत होंगी परंतु मुझे इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, मुझे लगनी नहीं चाहिए। मेरे पास वो आएंगी, मेरे पास, मेरे आसपास मैं उन्हें देखूंगी परंतु वो मुझे इफेक्ट नहीं करने पाएंगी। वो मेरे विश्वास को, मेरी नींव को नहीं हिलाने पाएंगी। मेरे हियाव को जो मेरा परमेश्वर के ऊपर है उसे 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 अस्थिर नहीं करने पाएंगी। वो मेरे पास आएंगी तो सही परंतु वो मेरे पास से लौट जाएंगी, ये मेरा विश्वास है। और जो लोग परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जो लोग परमेश्वर की ओर ताकते हैं, जो लोग मनुष्य की ओर नहीं परंतु प्रभु की ओर देखते हैं, उनके जीवन में ये बात बिल्कुल सत्य है। और इस बात को हम में से हर एक जन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है अपने जीवन में पाता है कि कोई भी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति हमें बदल नहीं सकती, हमारे विश्वास, हमारे फेथ को कमजोर नहीं कर सकती यदि हम परमेश्वर पर की ओर ताकते हैं संपूर्ण मन से। यदि पूरे मन से नहीं ताकते तो हम हिल सकते हैं, हम डगमगा सकते हैं, परंतु यदि हम पूरे मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, संपूर्ण मन से यदि उसकी ओर उसको अपना पूरा मन
मन उसको समर्पित करते हैं और पूरे मन से उस पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं। प्रभु का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि उसने अभी तक संभाला है। बहुत आनंद की बात है कि हम सिर्फ फिजिकल रूप से नहीं परंतु आत्मिक रूप से भी भरपूर हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम आत्मिक रूप से भरपूर हैं, हम आत्मिक रूप से चंगे हैं, हम आत्मिक रूप से स्थिर हैं, हम आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं। ये मेरे और आपके लिए बड़ा आनंद का विषय है, क्योंकि जब परमेश्वर चाहता है तभी हमें ये मौका मिलता है। जब प्रभु की इच्छा हो, जब तक परमेश्वर न चाहे, कोई भी उसके पास नहीं आ सकता, कोई भी उस प्रेम को नहीं जान सकता जो उसने हमसे किया है। कोई भी उस अनुग्रह की इम्पोर्टेंस को अपने जीवन में नहीं समझ सकता, वो अनुग्रह जो हमें संभालता है जब तक परमेश्वर न चाहे। तो क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है, इसलिए हमें बढ़ा रहा है। और ये बड़ी फॉर्चुनेट बात है मेरे और आपके लिए, बड़ी आनंदित होने की बात है मेरे और आपके लिए कि हम बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। प्रभु हमें अपनी गहराइयों में लेकर के जा रहा है और शारीरिक रूप से ज़्यादा आत्मिक आशीषें प्रभु की ओर से हमें मिल रही हैं। ये सब उसकी दया, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम उसकी जय जयकार करें, ऊंचे स्वर से उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने मेरे और आपके जीवन में असंभव कार्यों को संभव किया है। वो हमारे लिए जो असंभव था, वो हमारे लिए जो कभी हो ही नहीं सकता था, वो सारी बातें उसने हमारे लिए पूरी की हैं। वो हमारे जीवन में सुंदर प्रॉमिसेस को जो उसने किया है, वो प्रॉमिसेस जो हमारे जीवन में वो पूरा कर रहा है, आने वाले समय में वो हमारे जीवन में पूरा होने जा रहे हैं। उन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम जान रखें, इस बात को हम याद रखें कि मुझे और आपको प्रभु के द्वारा चॉइसेस्ट ब्लेसिंग्स, रिचेस्ट ब्लेसिंग्स प्रॉमिस किए गए हैं। हमारा परमेश्वर जो है वो भरपूरी का परमेश्वर है। वो हर एक प्रकार से फुलफिलमेंट का, अबंडेंस का परमेश्वर है। और अपने हर एक प्रेम करने वाले के लिए, जैसा उसका वचन कहता है कुरिन्थियों की पत्री में, कि उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए ऐसी बातें जो कभी सोची नहीं, जो कभी बुद्धि में नहीं आई, वो बातें हैं जो कभी चित्त में नहीं उतरी, ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हुई हैं। वो ब्लेसिंग्स हैं, वो चॉइसेस्ट, वो रिचेस्ट ब्लेसिंग्स हैं जो प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए, वो लोग जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनके लिए रखी हुई हैं, उनके लिए तैयार की हुई हैं। और वो मेरे और आपके जीवन में हमें मिलेंगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है, इसलिए हमारे जीवन में पूरा भी होगा। परंतु उसके लिए हमें चलते रहना है, हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें रुकना नहीं है, हमें अपनी दौड़ को पूरा करना है। हमें ऐसे दौड़ना है कि हम जीतें, हम उस लक्ष्य तक पहुंचें और उन वायदों को, उन प्रॉमिसेस को अपनी, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि हम उन प्रॉमिसेस को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। हर एक मनुष्य ये चाहता है, जो परमेश्वर को जानता है, जो प्रभु के उस प्रेम को जानता है, वो चाहता है, वो प्रॉमिसेस पे जो आशा रखता है, उन प्रॉमिसेस को वो पूरा होते हुए अपने जीवन में देखना चाहता है। मैं भी देखना चाहती हूँ, हम सब देखना चाहते हैं, परंतु उसे देखने के लिए हमें बढ़ते रहना पड़ेगा, हमें आगे चलते रहना पड़ेगा। तो प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है, और जब हम उसके हाथ के नीचे बने रहते हैं तो हम हर एक सर्कमस्टांस पे जयवंत होते हैं। हमारे परमेश्वर ने ऑलरेडी सारा काम कर दिया है, हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ विक्टोरियस जीना है। विक्ट्री तो उसने हमें दे दी है, उसने वो बैटल लड़ी, उसने वो लड़ाई लड़ी, वो विक्टोरियस हुआ, और उस पे विश्वास करके मैं और आप, हमने भी वो स्टेटस पाया है। वो जयवंत से बढ़कर हम कहलाए हैं, वो जयवंत हम हैं, वो जयवंत परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हम हैं। वो हमें जय के उत्सव में, उसका वचन कहता है, वो हमें जय के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर है, वो हमें जय के उत्सव में लीड करने वाला परमेश्वर है। वो जय ऑलरेडी पा चुका है, और उस पर विश्वास करके मैंने और आपने भी वो जय पाई है। हमें सिर्फ विक्टोरियस जीना है। हम अगर जी नहीं पाए अपने जीवन में, संसार में रहकर हम एक जयवंत जीवन नहीं जी पाए, जो कि हम ऑलरेडी हैं, तो हमारे लिए कितनी मिसफॉर्चुनेट बात है, हमारे लिए कितनी ज़्यादा दुख की बात है कि हम विक्टोरियस होने के बाद भी हम सोचें इस बात को कि एक मनुष्य, एक राज्य जो है वो दूसरे राज्य पे कोई भी लड़ाई, कोई भी बैटल में विक्टोरियस हो गया है, और फिर वो उस विक्टोरियस स्टेटस को अवेल नहीं कर पाए। कितने दुख की बात, उसने कितनी मेहनत की है। मेरे और आपके यीशु मसीह ने कितना सैक्रिफाइस किया है, उसने कितना कुछ किया है, उसने
बहुत बड़ा दाम दिया है मेरे और आपके लिए, हमें वो स्टेटस दिलाने के लिए, हमें वो जयवंत जीवन दिलाने के लिए। और फिर भी अगर हम वो जयवंत जीवन ना जी पाएँ तो बड़े ही दुख की बात है। इसलिए हमें सिर्फ जीना है जयवंत, हमें सिर्फ बने रहना है जयवंत, हमें सिर्फ बढ़ते रहना है, हमें सिर्फ परमेश्वर के हाथ को पकड़े रहना है, हमें सिर्फ उसकी ओर ताकते रहना है। हमारा फोकस सही जगह पर रखना है, इधर उधर मत ताकना है, नहीं ताकना है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। आज सुबह मैं उस बात को पढ़ रही थी और वहाँ पर लिखा हुआ है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। सब कुछ उसके द्वारा प्रॉमिस्ड है। वो कहता है इधर उधर मत देखो, इधर उधर मत ताको, इधर उधर अपना फोकस मत खो, सिर्फ मुझ पे भरोसा करो, सिर्फ मेरी ओर ताको और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करूंगा। परमेश्वर का वचन एक पढ़ेंगे और उसके बाद हम आराधना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यशाया उसका 25वां अध्याय थैंक यू जीसस, और उसकी 8वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है। यशाया की पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसकी 8 आयत, उसकी 8 वर्स में इस प्रकार से लिखा है, वे मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने ऐसा ही कहा है। वो क्या करेगा? उसके द्वारा वे मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। मृत्यु जो मनुष्य का सबसे बड़ा भय है, जो मनुष्य का सबसे बड़ा डर है, हम हर एक मनुष्य को इस डर में जीते हुए देखते हैं। हर पल में, हर सेकंड में हम उस डर में पल 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 हर एक सेकंड अपने आप को डिटोरिएट करते हुए देखते हैं। इतने चिंतित रहते हैं हम, इतने परेशान रहते हैं। हर एक मनुष्य जो है वो अपनी हेल्थ को लेकर के कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए, कहीं उसकी हेल्थ बिगड़ ना जाए। लेकिन हमारे यीशु मसीह के द्वारा हमें उस मृत्यु पे जय मिल चुकी है। जैसा अभी हम कह रहे थे कि उसने हमें एक विक्टोरियस जीवन दिया है, हमें सिर्फ विक्टोरियस जीना है। आज मैं और आप जो हैं, हम उस मृत्यु पर, लिखा हुआ है कि वो मृत्यु को नाश करेगा सदा के लिए, फॉर एवर। हमें वो उस मृत्यु पे यीशु मसीह ने जय पा ली है और वो विक्टोरियस स्टेटस मुझे और आपको मिला है। उसने वो काम कर दिया, उसने लड़ा, उसने बैटल किया और वो स्टेटस हासिल किया और मुझे और आपको दे दिया, और इसलिए हम जयवंत से बढ़कर कहलाए। और आज हमारे पास वो स्टेटस है। आज हमें उस मृत्यु पे जयवंत होके जीना है, उस भय पे जयवंत होके जीना है जो प्रति पल हमारे हृदय में लाया जाता है, ताकि हम गिर जाएं, हम भटक जाएं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, परंतु हमें उस पे जयवंत होके जीना है। और वो कैसे हो सकता है? विश्वास में बने रहकर। बड़ी सुंदर रीति से याकूब अपनी पत्री में इस बात को कहते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं हमारा विश्वास है। जब हम विश्वास में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जब हम विश्वास करने वाले ठहरते हैं और विश्वास जो है वो कर्म के साथ होता है, तो हम एक विक्टोरियस जीवन जीने पाते हैं। तो हमें सिर्फ आज उस भय के ऊपर प्रिवेल होके जीना है, उसके ऊपर जयवंत होके जीना है। वो भय हमारे ऊपर जयवंत नहीं होना चाहिए, परंतु हमें उसके ऊपर जयवंत होना है। और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। कोई भी जन जो परमेश्वर पे भरोसा करता है, जो उसकी प्रजा कहलाता है, जो उसकी भेड़ कहलाता है, उसकी आंखों पे आंसू होने का कोई पॉइंट नहीं है। उसके आंखों में आंसू होने का, उसके चेहरे पे उदासी होने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए वो सब कुछ पूछ दिया है। आज हम जब क्लेशों में, परेशानियों में, संकटों में होते हैं, हम इस बात को याद रखें, उदासी हमारे चेहरे पे नहीं छानी चाहिए, हमारी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। हमें हंसना है, हमें आनंदित रहना है अपने प्रभु में, ये जानकर कि ये क्लेश, ये समस्या मेरे लिए एक अवसर है कि मैं प्रभु में और बढ़ सकूं और गहराई से उसे जान सकूं, उसकी उपस्थिति को और क्लोजली अनुभव कर सकूं। इसलिए मुझे ये एक सुंदर अवसर दिया जा रहा है, इसलिए मुझे ये सुंदर समय दिया जा रहा है ताकि मैं बढ़ सकूं। आंखों से आंसू ऑलरेडी
पोंछ डाले गए हैं, चेहरे पे से उदासी ऑलरेडी ली जा चुकी है। अब हमें जयवंत जीना है। आंखों में आंसू और चेहरे पे उदासी है, इसका मतलब ये हमारे ऊपर ये समस्या, वो क्लेश हमारे ऊपर जयवंत है। अगर हमें उसके ऊपर जयवंत होना है तो वो हमारे चेहरे पर नहीं होना चाहिए। और लिखा है अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। प्रभु ने ये किया, यहोवा ने ये किया। हम देखते हैं, अगर हम पढ़ेंगे यहोशू का 5 अध्याय, सुबह मैं उस बारे में पढ़ रही थी और मैं उस बारे में बता रही थी। यहोशू का 5 अध्याय में साफ तरीके से इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जब यहोशू जो थे, जब यहोशू और जो इजरायली लोग थे वो उस प्रॉमिस्ड लैंड में प्रवेश करने को थे, तो परमेश्वर ने उनसे कुछ चाहा, परमेश्वर ने उनसे मांगा, प्रभु ने उनसे कहा, प्रभु ने उनको इंस्ट्रक्ट किया, प्रभु ने उनको आगे बढ़ने का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, जबकि सब लोग उनसे डरे हुए थे, जो उनके विरोधी थे वो डरे हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो अपने आप को सर्कमाइज कराएं, वो अपना खतना कराएं। वो पीढ़ी जो ऑन द वे, जो 40 साल के उस पीरियड में उत्पन्न हुई थी, क्योंकि उनका खतना नहीं हुआ था, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि वो अपना खतना कराएं, ताकि वो कमिटमेंट जो उन्होंने परमेश्वर से किया था, वो वाचा जो बांधी गई थी, वो अबाइड होने पाए, वो पूरी होने पाए। और परमेश्वर ने इस बात को कहा, प्रभु के मुंह से वाणी निकली कि मैंने तुम्हारी नाम धराई को, जो बाकी लोगों के बीच में थी, जो लोगों के बीच में थी, उस नाम धराई को आज दूर किया है। मेरा और आपका परमेश्वर हमारी नाम धराई को, हमारी हर एक बुरी बात को, जिसके द्वारा हमें कल पहचाना जाता था, जिसकी वजह से हमारी नाम धराई की जाती थी, हम जो जीवन जीते थे, बहुत सारे लोग थे जो हमें एक अच्छा इंसान नहीं जानते थे, जो ये सोचते थे कि ये तो ऐसा मनुष्य, तो वैसा मनुष्य है। परंतु मतलब हम जिस सेकंड हम परमेश्वर में एक जयवंत जीवन जीने लगे, जिस सेकंड हम एक नई सृष्टि बन गए, उस समय से वो पुरानी बातें जो हमारे जीवन को, जो हमारी इमेज को कंट्रोल करती थी, जो बाकी लोगों के बीच में हमारी इमेज को डिराइव करती थी, वो बातों के ऊपर मैंने और आपने जय पाई है। अब गिल्ट का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। अगर वो बातें आज भी हमारे अंदर आती हैं, हमारे अंदर रेन करती हैं, हमें गिल्टी फील कराती हैं, तो वो प्रभु की ओर से नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने एक बार हमें क्षमा कर दिया। अब हम एक जयवंत जीवन जीते हैं। अब हम उन बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, उन बातों के ऊपर लौट कर ना देखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो नाम धराई को दूर करने वाला है। उसने मृत्यु पे हमें जय दिलाई, उसने हमारी नाम धराई को दूर किया है, और उसने हमारी आंखों से सारे आंसू पोंछ डाले हैं, अपनी प्रजा की आंखों से। वो लोग जो उसके कहलाते हैं, उनके लिए ये जयवंत स्टेटस हासिल किया गया है, और वो जयवंत से बढ़कर कहलाए हैं। और आज हमें वैसे जीना है कि हम उस स्टेटस को अपने जीवन में पकड़े रहने वाले हो सके। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, ऊंचे स्वर से उसकी महिमा गाएंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे, जो उसने हमारे लिए किया है। उन सब बातों के लिए हम उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि वो अति स्तुति और आदर और महिमा की योग्य परमेश्वर है, और हमारे जीवन में सदैव अपनी उपस्थिति को दर्शाता है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजा, धन्यवाद हो पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो राजा। थैंक यू जीसस। सजदा करें पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ, सजदा करें पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। खुश है आसमां ज़मीं गीत गाए, जंगलों के पेड़ भी गुनगुना रहे, क्योंकि आ जा रहा है वो, आज तुम जरूर आओ सारी दुनिया के लोग, आज नया गीत गाओ। मिलके गाएंगे, धन्यवाद हो राजा, आपकी स्तुति हो, उस परमेश्वर के नाम की जय जयकार करें, उस प्रभु के नाम को धन्य कहें। वो परमेश्वर जिसने मेरे और आपके जीवन में असंभव को संभव कर दिखलाया, जिसने हमारी सोची हुई, जो हमने कभी इमेजिन नहीं किए थे, वो सारी बातें हमारे जीवन में पूरी कर दी, उसके नाम को धन्य कहेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, उसको स्तुति, उसको आदर, उसको महिमा देंगे। थैंक यू जीसस। खुदावन का नाम मुबारक हो,
नया गीत गाऊं, खुदावन का नाम मुबारक हो, उसकी नजात की खुशी खबरी दो, उसकी नजात की खुशी खबरी दो। खुदावन रज़ीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजा। ओ पिता परमेश्वर, आदर और महिमा स्तुति लिए हुए इस समय हम आपके सम्मुख आए हैं पिता। ओ पिता परमेश्वर, अपने अपने हृदय को पूरी रीति से आपके सम्मुख लेकर के आए हैं पिता। अपने आप को पूरा समेट कर राजा आपके सम्मुख लेकर के आए हैं पिता। आप हमारी निर्बलता, हमारी हर एक बात को जानते हैं राजा। हमें परखिए, हमें देखिए राजा, और हर वो बात जो आपसे अलग है यीशु, हमारे जीवन से इसी घड़ी दूर कीजिए। हमारे हृदय को साफ कीजिए, हर वो बदगंदगी राजा, हर वो बुरी बात, हर वो नेगेटिविटी जो हमारे हृदय में पाई जाती है यीशु, आपके द्वारा दूर की जाए। धन्यवाद करती हूँ आपका। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो पिता। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और
मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास, रक्त मुझको 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 है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास, तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान, जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान, रक्त मुझको 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 है मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास, रक्त मुझको 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 है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजा, धन्यवाद आदर और महिमा लिए हुए पिता परमेश्वर। इस समय हम सब पिता आपके चरणों में उपस्थित हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें वो पिता परमेश्वर ये सुंदर समय दिया, ये सुंदर अवसर दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपके पवित्र नाम को धन्य कह सकें पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की भरपूरी के लिए पिता, जो हमने आपके द्वारा अपने जीवन में पाई है। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारा हाथ पकड़ा और हमें चलाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि जब भी हमने आपकी ओर ताका, जब भी हमने आपको पुकारा पिता, आप हमारे साथ थे, आप हमारे पास थे, आप हमारी मदद के लिए राजा, हमारी सहायता के लिए तत्पर थे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। इस संसार में हमने जब भी अपने आप को अकेला पाया, असहाय पाया पिता, आपको हमने अपने नजदीक पाया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हमारा साथ कभी ना छोड़ने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमसे प्रेम करने के लिए, हमारी चिंता करने के लिए, हमारी कमजोरियों, हमारी नादानियों, हमारी हर एक बात को जानकर भी पिता हमसे बेहद प्रेम करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, जो आपने हमारे जीवन में किया है पिता, उन सारी बातों के लिए, उन योजनाओं के लिए जो आपने हमारे विषय बनाई, उन्हें पूरा किया, और उन वायदों के लिए जो आपने हमसे किए हैं पिता, और जिनके द्वारा हमें आने वाले कल में सब कुछ मिलने को है पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता हमें से हर एक जन अपनी बुलाहट को, अपने उन बातों को पिता जो आप हमारे जीवन में पूरी करने जा रहे हैं, उनको रिसीव करने के योग्य बन सके पिता। हम वैसा चल सके जैसा आप चाहते हैं, हम वैसे बन सके जैसा आप चाहते हैं, हम वैसा सोच सके पिता जैसा आप चाहते हैं। ओ पिता संगति में बढ़ाइए, अपने से कनेक्टेड रखिए पिता, अपने नजदीक खींच लीजिए पिता। इस संसार की हर एक बात, हर एक उलझन, हर एक व्यस्तता से राजा निकाल लीजिए पिता, अपनी नजदीकी में रखिए। हर एक बात में पिता हम आपके समीप रहना चाहते हैं, आपके नजदीक रहना चाहते हैं, आपकी पंखों की आड़ में रहना चाहते हैं, आपके बलवंत हाथ के नीचे बने रहना चाहते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हमें से हर एक की सहायता करें, हमारे कंट्रोल को राजा आपके हाथों में दे देती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं पिता हम अपने आप को कितना भी कंट्रोल कर लें, हम नहीं कर पाते राजा, हम भटक जाते हैं, हम लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन जब आप हमें कंट्रोल करते हैं तो हम कहीं नहीं जाते राजा, हम सही डायरेक्शन में चलते हैं। ओ आपके सोंटे, आपकी लाठी से हमें बड़ी तसल्ली मिलती है पिता। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हमारी सहायता कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए, और अपने वायदे के अनुसार हमें संभालिए पिता परमेश्वर। हर एक जन को आपके पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ राजा, हर एक जन की जो भी इच्छा है राजा, हर एक मनुष्य की पिता जो इस समय आपके सम्मुख है राजा, आप अपने भंडार से पूरी कर दो और अपनी नजदीकी में समेट लो, ताकि कोई भी कमी घटी, कोई भी बीमारी, कष्ट, तकलीफ हमें इफेक्ट ना करने पाए पिता, हमारे ऊपर पिता जयवंत ना होने पाए, परंतु हम जैसा आपने हमें विक्टोरियस बनाया, विक्टोरियस होने का पिता परमेश्वर प्रिविलेज दिया है, वो प्रिविलेज हम यूज करने वाले हों, हम वेल करने वाले हों, और हम एक जयवंत जीवन जीने वाले हों पिता। और आपके समय पिता परमेश्वर जब हम आपके सामने खड़े होते हैं, जब आप हमें लेने के लिए आते हैं, तो हमें से हर एक जन आपके सामने खड़े रहने के योग्य हो पिता। हमारी सहायता कीजिए, आपके वचन पर आपकी आशीष हो, हमें से हर एक की हर एक कमजोरी राजा इस वचन के द्वारा दूर की जाए, हर एक अंधकार इस ज्योति के द्वारा दूर किया जाए पिता। हमारे जीवन में अपनी इच्छाओं को प्रकट कीजिए और उन इच्छाओं के अनुसार हमें चलने के लिए सामर्थ्य दीजिए पिता। धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेती हूँ, आमीन। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो इस समय के लिए जो
हमारे जीवन में बड़ा सुंदर समय परमेश्वर की ओर से मिला है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वो हर समय हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, उनका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति के लिए उसका धन्यवाद करती हूँ। उसका वायदा है और वो अपने वायदे को पूरा करता है। जब हम एक मन होकर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं तो उसकी उपस्थिति हमारे बीच में होती है और उस उपस्थिति के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो उपस्थिति हमारे जीवन में सब प्रकार की शांति, आनंद, पॉजिटिविटी लेकर आती है। वो उपस्थिति हमारे जीवन में सब प्रकार की खुशी को लेकर के आती है। वो सांत्वना, वो ढांढस लेकर के आती है जो हमें होल्ड करता है, जो हमें स्टेबल रखता है। तो बड़ा धन्यवाद हो हमारे परमेश्वर का जो हर समय हमारी सहायता के लिए तत्पर रहता है, जो हमारी सही समय पर सहायता करता है और हर बात में वो हमें संभालता है, हर बात में मेरे और आपके साथ रहता है और हर बात में हम उसकी उपस्थिति को, उसकी प्रेजेंस को अपने जीवन में देखते हैं और वो हमारे हृदय में धन्यवाद को भरता है। दाऊद कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के है, जो कुछ उसमें है उसके पवित्र नाम को धन्य के है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के है, उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो मुझे और आपको जरूरत है कि हम अपने आप को स्मरण कराते रहें, अपने आप को याद दिलाते रहें, अपने मन को जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, जिसको असाध्य रोग लगा हुआ है, जिसकी कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, जो बड़े वेग से बुराई की ओर दौड़ता है, उसको हमें स्मरण कराते रहना है, धन्यवाद से भरे रहना है ताकि प्रभु की ओर फोकस बना रहे और हम उसमें चलते रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मैं और आप, हम जानते हैं यीशु मसीह ने इस बात को कहा। यदि हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय, तो यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से जब वो बातचीत कर रहे हैं उस समय उनसे ये कहा कि वो समय आता है जब सच्चे आराधक, सच्चे भक्त जो हैं, जो आत्मा, वरन अब भी है जब सच्चे आराधक जो हैं, जो सच्चे भक्त हैं, वो आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। लिखा हुआ है यूहन्ना 4:23 में, परंतु वे समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो मैं और आप, हम सब आराधना करते हैं, हम सब परमेश्वर को हम सब वर्शिप्स अटेंड करते हैं, चर्चेस में जाते हैं, परमेश्वर के सम्मुख हम जब हम प्रार्थनाओं में जाते हैं, जब हम वर्शिप्स में जाते हैं, जब हम मीटिंग्स, कन्वेंशंस में जाते हैं, तो वहाँ पर वर्शिप्स होती हैं। और हम जब वर्शिप करते हैं तो हम परमेश्वर को, हम जानते हैं वर्शिप का अर्थ क्या, हम जानते हैं परमेश्वर को सम्मान देना, उस चीज़ की जिसकी हम वर्शिप कर रहे हैं, जो हमारा परमेश्वर है, उसको अति सम्मान देना, उसको, उसकी ओर डिवोशन दिखाना, उसकी ओर रेस्पेक्ट दिखाना कि हम उसको सम्मान देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, वो वर्शिप है। हम जानते हैं कि हमें किस प्रकार की वर्शिप करनी चाहिए। बाइबल में, वचन में जगह जगह पर अलग अलग तरीके की वर्शिप के बारे में लिखा हुआ है और हम देखते हैं कि हमारे जीवन से वो ऐसी आराधना चाहता है, सच्चे मन से, पवित्र मन से जो आराधना हो, जो आराधना एक निष्कपट मन के साथ हो, जिस मन में कोई भी बुराई नहीं, कोई भी नेगेटिविटी नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं जो परमेश्वर से अलग कर रही हो। पूरे मन से जो आराधना हो, संपूर्ण मन से जो आराधना हो, वो हमारे परमेश्वर को भाती है, वो हमारे प्रभु को पसंद आती है। एक एग्जाम्पल जो हम दाऊद का देखते हैं, और हम जब उनके भजन पढ़ते हैं, बड़े सुंदर भजन, हर एक भजन दिल से लिखा गया है। हर एक भजन जो है वो उन्होंने अपने हृदय को के विचारों को उभार दिया है, बता दिया है, दिखा दिया है, व्यक्त कर दिया है जो कुछ उनके हृदय में भरा हुआ है। और इसलिए वो हमारे, जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो वो हमारे अंदर असर करते हैं, हमारे अंदर वो कार्य करते हैं, क्योंकि हम भी उसी करुणा को, उसी भलाई को अपने परमेश्वर की आज तक देखते हुए आ रहे हैं। जब से हम इस दुनिया में आए, जब से हम आए हैं, और जब हम नहीं भी आए थे तब से हमारे परमेश्वर से हमारा रिश्ता जुड़ा। उसने हमारे, लिखा हुआ है भजन संहिता 139 में, दाऊद कहते हैं कि उसने हमारे बेडौल तत्व को देखा है, यानी जब हम डिसऑर्गेनाइज थे तब से वो रिश्ता जुड़ा, और हमेशा के लिए, अनादिकाल तक वो रिश्ता मेरे और आपका परमेश्वर के साथ रहने वाला है। तो वो वर्शिप जो है वो आत्मा से होनी चाहिए, वो वर्शिप जो है वो मन से होनी चाहिए। और दाऊद के जीवन में हम इस बात को देखते हैं, और दाऊद के विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर को पसंद थे, प्रभु उनसे प्रसन्न थे। उनके विषय में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर जो ने उनके विषय में कहा कि ये मुझे भाता है, ये मुझे पसंद आता है। वो प्रभु को पसंद आने वाले व्यक्ति थे, वो प्रभु को भाने वाले व्यक्ति थे, और उन्होंने कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं किया अपनी पूरी जिंदगी में सिवाय एक गलती, एक गुनाह को छोड़ करके, जिसके लिए और बाइबल इस बात को कहती है, वचन इस बात को कहता है कि उन्होंने इसके अलावा और कुछ भी, उस गलती, उस पाप के अलावा और कोई भी बात में वो
परमेश्वर की आज्ञा से नहीं मुड़े। बड़ी बात है, बहुत सुंदर बात है। और वो परमेश्वर से जुड़े हुए प्रभु की ओर प्रभु के सच्चे आराधक थे। प्रभु को जैसे आराधक चाहिए वैसे वो एक व्यक्ति थे। मेरे और आपके जीवन में हम जब वर्शिप करते हैं, सबसे सुंदर बात जो मैंने आज पाई है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो वर्शिप है ना, वो जो वर्शिपर है यानी जो वर्शिप कर रहा है, जो आराधना कर रहा है, उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। हम कितना ज़्यादा कर सकते हैं ये हमारे हाथ में, ये वर्शिपर के हाथ में है। जब हम चर्चेज में जाते हैं और हम आराधना करते हैं तो वहाँ पर जो चर्चेज होते हैं, आमतौर पे आजकल जो चर्चेज होते हैं वहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जाते हैं। वर्शिप करने वाले एक मनुष्य जो होता है वो वर्शिप करता और स्टेज पर खड़ा हुआ होता है, जो वर्शिप को लीड करता है, जैसे वर्शिप लीडर बोलते हैं, हम वर्शिपर बोलते हैं। हम बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि हम वर्शिपर हैं। लेकिन वर्शिप जो है वो एक मनुष्य, यानी अगर हम किसी वर्शिप में गए, अगर हम किसी आराधना में गए हैं तो उस मनुष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वर्शिप करना, वो वर्शिपर नहीं है, परंतु वहां उपस्थित हर एक जन जो है वो वर्शिपर है। हर वो जन जो परमेश्वर को पुकार रहा है, जो प्रभु से लॉ लगा रहा है, जो प्रभु से उस समय में कनेक्ट हो रहा है, हर वो मनुष्य वर्शिपर है। जो परमेश्वर को रिस्पेक्ट दे रहा है, हर वो मनुष्य वर्शिपर है। सिर्फ वही इंसान जो स्टेज पर खड़ा है या जो इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर रहा है वो वर्शिपर नहीं है, और वर्शिप करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, परंतु हर वो मनुष्य जो उस आराधना में है और आराधना सच्चे मन से कर रहा है वो एक वर्शिपर है। मैं और आप सिर्फ जब चर्चेज में होते हैं तभी हम आराधक नहीं होते, परंतु हमारे जीवन में भी हम एक आराधक होते हैं। और वो सच्ची आराधना जिनके विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि वो समय आता है, वरन अब भी है, जब सच्चे भक्त जो है आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करेंगे। वो आराधना सिर्फ गीतों का गाना, या जब हम प्रार्थना में होते हैं तब प्रार्थना में परमेश्वर से कनेक्ट होना नहीं, वो हमारा डेली जीवन है जिसके द्वारा हम वर्शिप परमेश्वर को अर्पित करते हैं, हम उसको आराधना अर्पित करते हैं। वो डेली जीवन जो हम जीते हैं, वो शेड्यूल जीवन जो हम जीते हैं, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के हम अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, यदि हम उस दिन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, यदि हम उसकी बातों में बने रहते हैं, जो उसने कहा है वो करते रहते हैं, तो हम सच्चे आराधक ठहरते हैं, हम वर्शिपर ठहरते हैं। तो हर पल में हम आराधना हमें करनी है और हमारी करनी जरूरी है। सिर्फ जब हम चर्च में होते हैं या जब प्रार्थना होते हैं तब नहीं, परंतु हमारा जीवन एक आराधना का जीवन है और हर पल में हम उस आराधना को करने पाते हैं। और आज हम जो वचन से पढ़ने जा रहे हैं वो इब्राहिम के विषय में है, उनकी आराधना के विषय में है, उनकी वर्शिप के विषय में है, जो उन्होंने परमेश्वर को अर्पित की। और उन्होंने देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22वें अध्याय में, अगर हम पहली आयत से लेकर और हम पढ़ते हैं 14वीं आयत तक, तो वहां पर हम देखते हैं कि किस अद्भुत रीति से, कितनी सुंदर रीति से अब्राहम ने परमेश्वर को एक सच्चे आराधक के रूप में आराधना उत्पन्न की। उन्होंने वो वर्शिप करी जो प्रभु को भाती है, जो प्रभु को पसंद आती है, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न हुए। इस बात के बाद याकूब इस बात को मेंशन करते हैं, अगर हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री में इस बात को लिखा हुआ है कि ये बात जो है वो उनके लिए धर्म गिनी गई। याकूब 2 अध्याय 21 से लेकर 23 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि ये अब्राहम के लिए धर्म गिना गया। उन्होंने अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को जब प्रभु को समर्पित किया बिना क्वेश्चन किए, तो उनके लिए ये धर्म गिना गया और वे परमेश्वर के मित्र कहलाए। सिर्फ अब्राहम के विषय में ऐसा लिखा हुआ है वचन में कि वो प्रभु के मित्र कहलाए, क्योंकि उन्होंने सच्ची आराधना करी, उन्होंने पूरे दिल से आराधना करी। तो कुछ बातें जो उनकी आराधना में थी आज हम देखने जा रहे हैं, और मैं और आप इस बात को जज करेंगे, इस बात को देखेंगे अपने जीवन में कि जब हम आराधना करते हैं तो क्या हम ऐसी आराधना करते हैं, क्योंकि ऐसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढता है। जैसा उसका वचन कह रहा है कि प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता है, ऐसे सच्चे आराधकों को वो ढूंढता है, उसकी आंखें ढूंढती हैं जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं। पहली चीज जो उनकी वर्शिप में थी, बड़ी सुंदर बात है, वो है
है सबसे पहली चीज सबमिशन या ओबीडियंस जिसे हम कहेंगे। जैसा मैं अभी कह रही थी, हमारा हर पल जो है वो एक वर्शिप है। हर सेकंड जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जब भी हम इस वचन के अनुसार कार्य करते हैं, जब भी हम परमेश्वर को पसंद आने वाले कार्य करते हैं, जब भी हम उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में फॉलो करते हैं, जब भी हम उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, हम उसे वर्शिप ऑफर करते हैं, हम एक वर्शिपर कहलाते हैं। ओबीडियंस जो है हमारे जीवन की, वो एक वर्शिप है। और जब भी हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो हम उसे वर्शिप देते हैं, हम उसकी वर्शिप करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसे रिस्पेक्ट देते हैं, हम उसको ऊंचे स्थान देते हैं जब हम उसकी बातों को मानते हैं। बड़ी सुंदर बात है और बड़ी अलग सी बात है। इब्राहिम के जीवन में हम इस बात को देखते हैं, वो इकलौता पुत्र जो उन्हें दिया गया, जब परमेश्वर ने उनसे कहा, 22 अध्याय की 1 आयत में लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। और तीसरी आयत में लिखा है, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तो बिना क्वेश्चन के, बिना पूछे, बिना सोचे, बिना विचार किए, बिना किसी रिबेलियन के, बिना किसी विरोध के, बिना डाउट किए, अब्राहम जो थे वो परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करने के लिए निकल पड़े। और वो भी सवेरे तड़के उठकर, पहले पहर में। सबसे पहले उनके जीवन की प्रायोरिटी जो थी वो परमेश्वर को अर्पित करना था, प्रभु की आज्ञा को पूरा करना था। उन्होंने दिन के पहले पहर में इस काम को किया। लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे तीसरी आयत में, अब्राहम सवेरे तड़के उठा। उन्होंने डिले नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आगे सारे काम कर लूं उसके बाद चलो। परमेश्वर ने ये तो नहीं कहा है कि सवेरे उठ के चले जाना, तड़के चले जाना। परमेश्वर ने तो कहा है लेके जाना, बस यही तो कहा है। ये थोड़ी ना कहा है कि तड़के उठ के करना। बहुत सारे लोग जो हैं वो आराधना करते हैं, तो हम जब सबसे जो हमारा जो हमारे लिए कन्वीनियंट टाइम होता है उसे हम आराधना के लिए चुनते हैं, उसमें हम आराधना करते हैं। या हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो जो हमारे लिए कन्वीनियंट होती हैं उन आज्ञाओं को मानते हैं, जो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होती उन आज्ञाओं को हम नहीं मानते हैं। परंतु वो वर्शिप नहीं है, हम आज्ञाकारी, हम वर्शिपर नहीं हैं अगर हम ऐसा करते हैं। तो अब्राहम ने बिना क्वेश्चन के, बिना सोचे समझे सबसे पहले वो काम किया जो उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया था। बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल था, परंतु उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बहुत अटल था और उन्होंने उस बात को सबसे पहले फॉलो किया। तो ओबीडियंस और सबमिशन जो है वर्शिप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जब हम सबमिशन के साथ अपने परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, जब हम ओबीडियंस के साथ उसके सम्मुख आते हैं, तो हम जानते हैं जो हम मांगते हैं उससे हमें मिलता है। इस यूहन्ना की पत्री में इस बात को लिखा हुआ है कि जब हम, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हम जो कुछ उससे हमें याद होता है और हम जो कुछ उससे मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है। अगर हमारा मन हमें दोष ना दे, यानी अगर हम जानते हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं, हम जैसा चल रहे हैं वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है, तो हमें हियाव होता है, हमें कॉन्फिडेंस होता है परमेश्वर के सामने जाने का। हमें कॉन्फिडेंस होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी सहायता के लिए तत्पर है और हम जो कुछ उससे मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि हमें उससे मिलेगा और वैसा ही अब्राहम के जीवन में है। उनको पता है कि वो कैसा जीवन जीते हैं, उनको पता है कि उनका परमेश्वर विश्वास योग्य है, उनका परमेश्वर हर एक प्रकार से भला परमेश्वर है और इसीलिए सबसे पहले उठकर बड़ी ओबीडियंस उन्होंने अपने जीवन में दिखाई है। बड़े सबमिशन के साथ उन्होंने इस आराधना को किया है और वो निकल पड़े, जो उन्हें कहा गया था वो करने के लिए निकल पड़े। ये बात मेरे और आपके जीवन में आज जांचने की योग्य है कि हम किस प्रकार से वर्शिप करते हैं। क्या हम अपनी कन्वीनियंस के अनुसार वर्शिप करते हैं या फिर हम परमेश्वर की आज्ञा को इंपॉर्टेंस देते हैं, जो प्रभु ने कहा है वो काम सबसे पहले करते हैं। चाहे वो सबसे पहले पहर में हम करते हैं या नहीं, हमें जांचना है। चाहे वो हम
सबसे सब चीज़ों के ऊपर रख के करते हैं या नहीं, हमें जांचना है। हर एक रिश्ते, हर एक मनुष्य के ऊपर रख के करते हैं या नहीं, हमें जांचना है। इस बात को हमें अपने जीवन में देखना है। दूसरी चीज़ जो हम बहुत सुंदर देखते हैं उनकी वर्शिप में, जो ट्रू वर्शिप होती है, जो जेन्युइन वर्शिप होती है, वो स्टेडफास्ट होती है, वो परिस्थितियों के साथ बदलती नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे परिस्थितियों में वर्शिप करते हैं, चर्चेस कन्वेंशंस में जाते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। जैसा अभी हमने देखा कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना एक वर्शिप है जो हम उसे ऑफर करते हैं। तो वो अच्छे सिचुएशंस में ऐसा करते हैं, परंतु खराब सिचुएशंस में डगमगा जाते हैं। खराब परिस्थितियों में जब उनके जीवन में क्लेश आते हैं, सफरिंग्स आती हैं, तो वो हिल जाते हैं। परंतु हम देखते हैं इब्राहिम के जीवन में, अगर हम पढ़ते हैं कि गुड टाइम्स में, अच्छे समय में, उत्पत्ति उसका 21 अध्याय उसकी 33 आयत यदि हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वहां लिखा है, फिर अब्राहम ने बर्शेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। तो अच्छे टाइम्स में, अच्छे समय में वो परमेश्वर की आराधना करते थे। और अब जब उनके लिए एक डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस है, जब उनके लिए एक परेशान करने वाली, चिंतित करने वाली सर्कमस्टेंस है, उस समय भी वो परमेश्वर की आराधना के लिए तत्पर हैं। परमेश्वर का जो भक्त है, जो सच्चा भक्त है, वो स्टेडफास्टनेस के साथ आराधना करता है। उसकी आराधना, उसकी वर्शिप, उसका परमेश्वर को धन्यवाद करना परिस्थितियों के साथ नहीं होता। जब परिस्थितियां अच्छी हैं तब धन्यवाद किया, जब नहीं है तब नहीं किया। तो परमेश्वर जो जेन्युइन वर्शिप होती है, जो सच्ची आराधना होती है, वो परमेश्वर को हर एक परिस्थिति का कंट्रोल मानती है। और ये बात हम याद रखते हैं कि परमेश्वर हर एक चीज को कंट्रोल करता है और जो कुछ होता है वो उसकी इच्छा के अनुसार हमारी भलाई के लिए होता है। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 10 आयत में लिखा है, पौलुस इस बात को कहते हैं, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हर समय मैं परमेश्वर में प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। पौलुस इस बात को कहते हैं कि कोई भी बात, कोई चाहे नंगाई, चाहे बीमारी, चाहे कष्ट, कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। उस प्रेम से जो प्रभु हमसे करता है अलग नहीं कर सकती। तो सिचुएशन के साथ सच्चे आराधना जो है वो सिचुएशन के साथ, सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, सर्कमस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। वो हर एक परिस्थिति में वैसी ही रहती है। और जैसा अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं। तीसरी चीज जो हम देखते हैं, जो सच्ची आराधना है, जो सच्ची परमेश्वर को भाती है जो आराधना, वो संसार से सेपरेटेड होती है, दुनिया से सेपरेटेड होती है। वर्स 5 में हम देखते हैं, 5वीं वर्स में हम देखते हैं, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहाँ ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत कर फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। वो जो दुनिया का है, वो जो दुनिया से जुड़ा हुआ है, उन चीजों को छोड़कर जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो हम उसके सच्चे आराधक ठहरते हैं। दुनिया की चीजों को आराधना में इन्वॉल्व करके हम उस सच्ची आराधना को अपने जीवन में नहीं करने पाते हैं। अगर हम दुनिया पे ध्यान देते हैं कि हम कैसे दिखते हैं, हमारी अपीयरेंस कैसी है, हम ठीक दिख रहे हैं या नहीं, हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं, लोग जो हैं हमारे आसपास के कैसे दिख रहे हैं, क्या वो वर्शिप करते में किस प्रकार से, वो कैसे वर्शिप कर रहे हैं, उनका पोस्टर क्या है वर्शिप करने का, वो खड़े हैं, वो बैठे हैं, वो सर ढके हैं या नहीं ढके हैं, जो लेडीज हैं वो अपना सर ढके हुए हैं या नहीं ढके हुए हैं, ये सारी बातें अगर हम देखने लगते हैं, यदि दुनियावी मिक्सचर उन सब चीज़ों में हो जाता है तो सच्ची आराधना नहीं हो पाती है। फिर वो आत्मा से नहीं निकलती है, फिर वो दुनिया को दिखाने के लिए होती है। हमें देखना है कि उन सारी दुनियावी चीज़ों को छोड़कर हम परमेश्वर के सम्मुख आए सच्ची आराधना के लिए, उसके सच्चे आराधक बनने के लिए, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने के लिए। दुनिया की हर एक चीज को हमें एक पॉइंट पे छोड़ करके आना है, हम उसे साथ लेकर के नहीं आ सकते। एक साफ मन के साथ हमें परमेश्वर के पास आना है, हम वो सारी नेगेटिविटीज, वो बुराइयां साथ लेकर के नहीं आ सकते। तो जो सच्ची आराधना है वो संसार से सेपरेटेड होती है, संसार से अलग होती है। परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी देना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। और सच्चे आराधक जो हैं वो प्रभु को सबसे ऊपर स्थान देते हैं, दुनिया की हर एक चीज से ऊपर स्थान देते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि ये सैक्रिफाइजल होती है, बहुत कॉस्टली होती है, इट इज नॉट चीप।
ये चीप नहीं होती। सच्चे आराधक जो हैं वो एक प्राइस पे करते हैं सच्ची आराधना करने के लिए। अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं कितना बड़ा प्राइस वो पे करने जा रहे हैं। जब इसहाक उनसे पूछते हैं, अगर हम पढ़ते हैं 7वीं आयत में लिखा है, इज़ाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, मेरे पिता। उसने कहा, मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। परमेश्वर उपाय करेगा, वो परमेश्वर पे भरोसा है, परमेश्वर के ऊपर दृढ़ भरोसा है। जानते हैं ये वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, वो अपने इकलौते पुत्र को अर्पित करने के लिए तैयार हैं। मैं और आप जब अपने अपने टाइम, अपने प्लान्स, अपनी हर एक सोच, अपनी हर एक विचार, दुनिया की हर एक बात, अपनी प्राइड, अपनी हर एक प्लेजर, अपने सीक्रेट्स, ये सारी चीजें सैक्रिफाइस करते हैं, तब हम परमेश्वर के सच्चे आराधक ठहरते हैं। परमेश्वर की सच्ची आराधना करने के लिए अगर हमारे जीवन में हम अपनी कन्वीनियंस से आराधना कर रहे हैं, अगर हम अपने घमंड को साथ में लेकर के आए हैं, अगर हम अपने सीक्रेट्स को साथ में लेकर के आए हैं, अगर हम अपने प्लेजर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं आराधना से ज्यादा, तो हम सच्चे आराधक नहीं हैं। हमें जरूरी है इन सारी चीजों को हम ऑफर करें, इन सारी चीज़ों को हम सैक्रिफाइस करें, इन सारी चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी से अलग करें, और तब परमेश्वर के सम्मुख आए, तब हम उसके सच्चे आराधक ठहरेंगे। और सबसे सुंदर बात, जो ट्रू वर्शिप है, जो सच्ची आराधना है, वो सिक्योर है। क्या होने वाला है उन्हें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार हैं, प्रभु को दंडवत करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर ने जो कहा है उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्या होने वाला है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फ्यूचर में क्या होने वाला है, आने वाले समय में क्या होने वाला है, जब हमें नहीं समझ में आए कि सिचुएशन क्या है, जब हमें नहीं समझ में आए कि क्या होने वाला है, उस समय यदि हम परमेश्वर में बने रहें, यदि हम प्रभु की आराधना करते रहें, तो हम सच्चे आराधक ठहरते हैं। हम अगर चीज़ें कॉम्प्रिहेंडेबल हों और हम आराधना करें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु जब चीज़ें हमारे समझ में ना आ रही हों, इट इज़ इनकॉम्प्रिहेंडेबल, और हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हमें पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, हम सब कुछ अस्त व्यस्त है, हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम कई बारी जो है वो ढीले पड़ जाते हैं। परंतु उस समय हमें आराधना करनी और भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितनी आराधना करते हैं उतनी आशीषों को पाते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। आराधना मेरे और आपके जीवन में परिस्थितियां बदल देती है। कोई भी परिस्थिति हो, अगर हम सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं, आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं, उसकी बातों को पकड़े रहते हैं, उसमें बने रहते हैं, ओबीडियंट बने रहते हैं, जिस प्रकार से इब्राहिम के जीवन में आज हम देख रहे हैं, उनके जीवन में ओबीडियंस थी, उन्होंने ओबीडियंस के साथ आराधना करी। उनके जीवन में कोई भी डगमगाहट नहीं थी, वो स्टेडफास्ट थे। उन्होंने स्टेडफास्टनेस के साथ आराधना करी, परिस्थितियों के साथ उन्होंने अपनी आराधना को बदला नहीं। उन्होंने ये नहीं किया कि आज परिस्थिति खराब है तो अब मैं आराधना नहीं करूँगा, नहीं, उन्होंने और ज़्यादा उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस किया। उनके जीवन में हम इस बात को देखते हैं। इसके साथ साथ सैक्रिफाइजल उनकी आराधना है, वो उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित करने के लिए आए हैं। मैं और आप जरूरी है कि हम अपनी हर एक बात जो हमें परमेश्वर से अलग कर रही है, जो हमारे और परमेश्वर के बीच में गैप क्रिएट किए हुए हैं, उसको प्रभु को सौंप दें, उसको प्रभु के सामने समर्पित कर दें, बिना क्वेश्चन के, बिना रिबेलियन के, बिना डर के, बिना भय के, अपने मन को हर एक प्रकार से निष्कपट लेकर हम प्रभु की आराधना के लिए आए। तब हम उसके सच्चे आराधक ठहरते हैं, तब हम उसके लोग ठहरते हैं, और तब वो हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को दर्शाता है। एक सच्चे आराधक की वैल्यू प्रभु की दृष्टि में बहुत बड़ी है। दाऊद के जीवन में हमने इस बात को देखा है, उन्होंने वो आशीष परमेश्वर से पाई। अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के मित्र कहलाए। मेरे और आपके जीवन में भी ये सारी बातें पूरी हो जाएंगी यदि 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 हम एक सच्चे आराधक बने तो हर वो बात जो हमें इन चीज़ों से अलग करती है उसे हम परमेश्वर के सामने रख दें और उससे प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन से दूर करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर वचन के लिए, आपकी बातों के लिए पिता। हम में से हर एक के जीवन में पिता आपकी उपस्थिति बनी रहे, आपकी दया, आपका अनुग्रह बना रहे पिता परमेश्वर। निरंतर आपकी स्तुति महिमा हम में से हर एक जन करने वाला हो, आपके पवित्र नाम को धन्य कहने वाला हो पिता परमेश्वर। हम पूरे मन के साथ इस समय पिता आपके सम्मुख उपस्थित हैं। अपने वचन को जो आपने हमें दिया है हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिख दीजिए,
और हम में से हर एक को कायल कीजिए पिता, जांचने का मौका दीजिए अपने जीवन को पिता, और हर वो कमी जो हमें आपसे अलग करती है हमारे जीवन से दूर कीजिए पिता। हमें इस वचन के द्वारा दर्शाइए, दिखाइए पिता उस कमी को, ताकि पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य के द्वारा उस पर ओवरकम कर सकें पिता। हमारी सहायता कीजिए, आप संभालिए, आप अगुवाई कीजिए, आप अपनी उपस्थिति में चलाइए पिता परमेश्वर। हर एक बात में आपके हाथों में अपने जीवन को सौंप देते हैं पिता। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें जांचने का, परखने का अवसर दिया है, और जबकि समय कम है पिता, हर एक अवसर हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। धन्यवाद करना चाहती हूँ राजा हर एक बात के लिए। हमें से हर एक के साथ हूँ पिता, आपकी शांति, आपके आनंद हमारे हृदय विचारों को आप में सुरक्षित रखें, और हर एक बात में पिता हम अपनी चिंता, परेशानी, समस्याएं सब कुछ आपके सामने रख के निश्चिंत हो जाते हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं और आप हमारा बोझ उठाने के लिए हमारे साथ तत्पर हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेती हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे, अपनी उपस्थिति में चलाए, आगे को हम उसमें बने रहें, उसके इच्छा के अनुसार चलते रहें, और यीशु मसीह की शांति और आनंद मेरे आपके हृदय विचारों को उसमें सुरक्षित रखें। जय मसीह की।